मैं कुटस्थ निर्विकार सत हूँ। पहले नंबर का सूत्र। दूसरे नंबर का सूत्र है मैं निर्विषय स्वयं प्रकाश चित्त हूँ। तीसरे नंबर का सूत्र है मैं विषय भोग निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ। ये 3 सूत्र हुए। अब देखो इसके अंतर्गत आत्मा के जो विशेषण है, ब्रह्म का जो विशेषण है सत्य चित आनंद और अद्वैत है। इनके बारे में विचार किया गया है कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। अब ये बात जो है, ये बात आप बिना गुरु के भी विचार करके स्वयं ही समझ सकते हो। यदि आप वास्तव में जिज्ञासु हो, आप तत्व को जानना चाहते हो, तो ये 3 बातों की जो समझ है आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। कहने का मतलब 3 बातों का जब आपको साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद में फिर क्या जानना बाकी रहा, उसके लिए फिर गुरुदेव की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यदि 3 बातें हमने अभी तक समझी नहीं और गुरुदेव की शरण में गए हुए हैं, तो समझिए अभी तक गुरुदेव की शरण में ही नहीं गए हैं। देखो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सूत्र निकलते हैं। यदि इन बातों का आपको बोध नहीं है तो समझिए अभी तक आप गुरु की शरण में ही नहीं गए हो। और दूसरा सूत्र निकलता है कि यदि अभी तक आपको श्रोत्र ब्रह्म से गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई है, तो समझिए अभी तक आपने गुरु दीक्षा ली ही नहीं, अभी तक आप अनुग्रही हो। क्योंकि जिज्ञासु भी इन 3 लक्षणों से युक्त चाहिए और गुरुदेव भी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए, जो केवल मात्र श्रुति भगवती का, जो केवल मात्र आत्मा का ब्रह्म रूप से उपदेश करते हैं। ऐसे गुरुदेव ही हमको कर्त करके कर सकते हैं। तो देखो काम जी किसी जगह पर नहीं होता है, ठीक ठीक जो बोध नहीं होता है, ठीक ठीक बोध नहीं होने के अंतर्गत कारण है या तो जो तैयारी होनी चाहिए वह तैयारी आपकी पूरी नहीं है, इसलिए महाराज गुरुदेव क्या करेंगे, वो तो उपदेश करेंगे, परंतु आपकी तैयारी नहीं है। बरसात बरस रही है परंतु आपका पात्र जो है वो उल्टा रखा हुआ, और जब पात्र उल्टा रखा हुआ है तो कभी भी बरसात नहीं, कहने का मतलब पानी उसमें आएगा ही नहीं। यहाँ तक देखिए 12 मेघ एक साथ मिलकर के बरसात करने लग जाए और वह पानी ध्रुव के तारे तक लग जाए, फिर भी वह घड़ा क्या रहेगा, क्योंकि वो पानी के साथ साथ ऊपर उठता जाएगा और खाली ही रहेगा। और यदि घड़ा सीधा रखा हुआ है तो थोड़ा बहुत पानी भी आएगा, उसमें चुल्लू भर पानी भी आएगा परंतु आ जाएगा। ठीक बात है। तो जिज्ञासु की तैयारी भी ठीक चाहिए और गुरुदेव भी वैसे ही चाहिए। दोनों यदि दोनों का संयोग ठीक ठीक मिलता है तो निश्चित रूप से ज्ञान की निवृत्ति होकर के जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसे प्रकाश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माचिस की आवश्यकता होती है। तो देखो माचिस भी ठीक होनी चाहिए और तीली भी ठीक होनी चाहिए। यदि माचिस गीली है तो भी आप प्रकाश नहीं कर सकोगे और तीली यदि गीली है तो भी आप प्रकाश नहीं कर सकोगे। ठीक बात है। दोनों ठीक ठीक होने के बाद में एक बार ही जब रगड़क लगेगी उसी समय अंधेरा भग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो जिज्ञासु के अंतर्गत क्या तैयारी होनी चाहिए, इन 3 विशेषणों का उनको भान हो जाना चाहिए। मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ये बोध गुरुदेव की कृपा से होगा, परंतु उससे पहले पहले मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा बोध हमारे को हो जाना चाहिए। अपने आप है, बिल्कुल अपने आप है। क्योंकि देखो ब्रह्म सूत्र जो वेदांत दर्शन जो है ना, वेदांत दर्शन के पहले 5 दर्शन और होते हैं। ठीक बात है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा, इन 5 शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में, इनका ठीक तरह से अध्ययन करने के बाद में भी यदि परम शांति की प्राप्ति नहीं होती है तो फिर वेदांत डंकी की तौर से इस बात की घोषणा करता है कि यदि तुमको अभी तक शांति नहीं मिली है तो आइए हमारी शरण में आइए, हम तुम्हारे को उस अद्वैत तत्व का साक्षात्कार करवा करके सदा सदा के लिए मुक्त कर देंगे। ये तो समझिए महाराज बहुत ही थोड़ी गोट समझिए, ये सिंह नाद है ये तो वेदांत की। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ना, पतंजलि का तो योग शास्त्र है, कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र है। फ्लाइट मोड कर दिया, बिल करने की दो ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे अंतःकरण के अंतर्गत अधर्म है तो उस अधर्म की निवृत्ति के लिए पूर्व मीमांसा की आवश्यकता होती है।
तो अधर्म की निवृत्ति पूर्व मीमांसा से होती है। और यदि आपके अंतःकरण के अंतर्गत वासना है, आपके अंतःकरण के अंतर्गत विक्षेप है, आपके अंतःकरण के अंतर्गत अविवेक है, आपके अंतःकरण के अंतर्गत अज्ञान आदि है, तुम्हारा सबके लिए अलग अलग कक्षाएं हैं। विक्षेप है तो फिर उसके लिए योग शास्त्र की आवश्यकता है। यदि अविवेक है तो अविवेक जो है विवेक वृत्ति से दूर होता है और विवेक सांख्य से प्राप्त होता है। इसलिए इन शास्त्रों की तो आवश्यकता है, परंतु केवल मात्र विवेक से ही तत्व ज्ञान नहीं होता। विवेक ही कहने का मतलब अंतिम साधन नहीं। विवेक से केवल मात्र अविवेक की निवृत्ति हो सकती है। अविवेक की निवृत्ति होने के बाद में भी कृतकृत्यता होती नहीं, क्योंकि संपूर्ण दुखों का मूल कारण अविवेक नहीं है, बल्कि अज्ञान ही संपूर्ण दुखों का मूल कारण है। और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक किसी को सच्ची शांति कभी भी मिल ही नहीं सकती। इसलिए इन शास्त्रों का सहारा लेकर के आप अपने अंतःकरण के अंतर्गत मल विक्षेप आदि जो दोष है उन दोषों को दूर कीजिए। यदि आपका चित्त चंचल होता है तो योग का सहारा लीजिए, आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा, आपका मन भटकेगा नहीं, लक्ष्य में लग जाएगा। परंतु लक्ष्य में लगने के बाद में फिर क्या विचार करना, उसके लिए तो फिर आगे की कक्षा है। सांख्य शास्त्र के द्वारा आपको मैं सत हूँ, ठीक बात, मैं चित्त हूँ, आनंद हूँ, योग सांख्य आदि के द्वारा आपको ऐसा बोध हो सकता, दृष्टा स्वरूप में स्थिति हो सकती है। मैं साक्षी हूँ, यह साक्षी है, मैं दृष्टा हूँ, यह दृश्य है। इस प्रकार का आपको ज्ञान हो सकता है, परंतु अद्वितीय तत्व का ज्ञान आपको नहीं होगा। और जब तक अद्वैत ज्ञान नहीं होता है तब तक सच्ची शांति मिलती ही नहीं। क्योंकि जैसे आपको ज्ञान हो गया मैं दृष्टा हूँ, यह दृश्य है, तो ज्ञान आपको अद्वैत का हुआ या द्वैत का हुआ? द्वैत का। इसका मतलब यहाँ पर अनेक शंकाएं उपस्थित होगी। मैं दृष्टा हूँ और यह दृश्य है, तो देखो इस जगह पर दृष्टा की भी तो कुछ और दृश्य की भी कुछ सीमाएं हैं। तो विचार करके बताइए कहाँ तक दृष्टा है और कहाँ तक दृश्य है। जहाँ से सीमा लग जाएगी तो उस सीमा से उस तरफ दृश्य और इस तरफ दृष्टा, इसका मतलब ये द्वैत का ज्ञान हुआ। और भगवती स्मृति कहती है जब तक द्वैत में विनिवेश है तब तक आपके जन्म मरण का चक्र कभी भी समाप्त कोई नहीं सकता। अरे जब तक द्वैत है, भेद जहाँ बहुत खेद है, जहाँ पर भेद है वहां पर तो कभी भी शांति मिल ही नहीं सकती। द्वैत वास्तव में ज्ञान नहीं, ये तो ज्ञान है। तो इसलिए हमारे को अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार करने के लिए फिर ऐसे गुरुदेव की आवश्यकता होती है तो वास्तव में अद्वैत में परिनिष्ठित है, अद्वैत तत्व का जिनको बोध है, जिन्होंने भगवान वेदव्यास जी महाराज के द्वारा जिस दर्शन शास्त्र की रचना हुई है, जिसको शारीरिक दर्शन कहते हैं, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, ऐसे ब्रह्मसूत्र की शंकर व्याख्या की अध्ययन के द्वारा जब आप निश्चय कर लोगे कि वास्तव में आत्मा ही अद्वितीय ब्रह्म है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है, तो ये दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्षी, कारण कार्य, ये सब भाव अपने आप क्या होंगे, शांत हो जाएंगे। तो इनके लिए फिर वेदांत की आवश्यकता होगी। तो मैं सत हूँ, चित्त हूँ, आनंद हूँ, ये बात आप बिना वेदांत के जान सकते हो। बिना गुरु के पास गए भी आप इतना तो जानते ही हो कि मैं देखने वाला हूँ और ये मकान दिखने वाला है, ठीक बात है। ये जैसे मोबाइल है तो मैं मोबाइल को देखने वाला हूँ, इसका मतलब मैं मोबाइल से अलग हूँ। क्यों? बिना गुरु के होता है ना महाराज। तो जैसे किसी की बुद्धि यदि कमजोर है, ठीक बात है ना, तो कमजोर है तो उनकी समझ में भले ही नहीं आई है। कमजोर अब देखो इस जगह पर मैं आपको थोड़ी भयंकर बात बता देता हूँ। थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा। तो थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा मन के अनुसार। बता दो तो और तो न पहुंचे। तो सत्य बात यह है कि ये अभी जो मैंने बताया इस प्रकार का ज्ञान आपको पूर्व मीमांसा से, न्याय से, वैशेषिक से, सांख्य से, योग, इन शास्त्रों के द्वारा हो सकता है, ठीक बात है ना। और सत्य बात ये है कि इनके रहस्य को जो समझा देते हैं वो वास्तव में सदगुरु है ही नहीं, वो गुरु है ही नहीं। अर्थात यहाँ तक की जो बातें बता देते हैं वह तो गुरु ही नहीं है। अब बताओ समझ में आई हो आपका शायद, क्योंकि केवल मात्र तत्ववेता महापुरुष ही तो गुरुओं के भी गुरु हैं, ऐसे सदगुरुदेव ही तत्वों का बोध करवा सकते हैं।
यदि आपको कोई ऐसा ज्ञान करवा दे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के दृष्टा हो, साक्षी हो, कुटस्थ हो, ऐसे हो वैसे हो, तो समझिए वो अभी तक गुरु ही नहीं। देखो भाई वेदांत तो अब कोई कितनी बातें ऐसी होती हैं हम आपको सुना नहीं सकते, क्योंकि आपकी अब आप देख लो जरा ऐसा कैसे कहते, अरे भाई बात तो सच्ची है। करीबन नजदीक में शरीर कहीं है नहीं, नजदीक तक है, परंतु वो परम पद न्यारा है। क्या शुक्राम परम पद न्यारा सदगुरु शरण कहने का मतलब इन 5 शास्त्रों की व्याख्या करके जो समझा देते हैं और 5 शास्त्रों के अनुसार जो उपदेश करते हैं, वास्तव में वो गुरु ही नहीं है। कपिल मुनि जो भगवान के अवतार है, वो सांख्य शास्त्र के अनुसार यदि कोई उपदेश करते हैं तो अब समझो अभी तक वो गुरु ही नहीं, ये पार के लोग खींच रहे, केवल मात्र सांख्य तक की बातें बता सकते हैं, अद्वितीय तत्व का बोध करवाना इनके वश की बात नहीं है। तो महाराज ये 5 शास्त्र वाले जो है ये पहले ही अपने को सदगुरु कहलाते, कहने के लिए कहते हो, परंतु वास्तव में ये गुरु ही नहीं, केवल मात्र जिन्होंने शारीरिक दर्शन अर्थात ब्रह्म सूत्र की उत्तम मीमांसा की जो व्याख्या है वो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके आत्मा का अद्वितीय ब्रह्मत्व निश्चय करते हैं, वही वास्तव में सदगुरु कहलाते हैं। इनके सिवाय हाथ देखो, एक बहुत भयंकर बात बताता हूँ आपको। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम ज्ञानानंद प्रियच्छति सप्तकोटि महामंत्रा जन्म कोटि सत्प्रदम। मैं ब्रह्म हूँ, इसी से तत्व ज्ञान होता है, इसी से अविद्या की निवृत्ति होती है, यही महामंत्र है। और इसके सिवाय तो 7 करोड़ और महामंत्र है कहलाने वाले हैं, उनका सेवन करने वाले कल्पों कल्पांतर तक नरक में ही पड़े रहते हैं, उनका जन्म मरण कभी भी मिटता ही नहीं। अब विचार कर देखो, 7 करोड़ जो महामंत्र है वह भी तो कोई गुरु ही तो देवा ना, गुरु है या नहीं है? तो देखो बात ऐसी, अपने अपने चेलों के लिए तो गुरु है ही है, विद्वानों के सामने भले ही गुरु नहीं है, परंतु उनके सामने जैसे मेरे गुरुजी मेरे लिए, आपके गुरुजी आपके लिए, उनके गुरुजी उनके लिए, परंतु विद्वानों के सामने जो सदगुरु के पद पर सुशोभित होते हैं वास्तव में वो सदगुरु हैं, दूसरे तो केवल मात्र पहली दूसरी 5 पास कराने वाले। तो महाराज केवल मात्र श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ जिन्होंने विचारसागर जैसे ग्रंथों का सम्यक प्रकार से निश्चय किया हो, तो श्रुति के परम तात्पर्य में निश्चित है, वास्तव में वो सदगुरु कहलाते हैं। और वो सदगुरु जिज्ञासुओं का अच्छी तरह से कल्याण कर सकते हैं। अब महाराज विचार करके देखा जाए तो संसार में मैं घनी जगह पर देखा तो पूर्व मीमांसा के अनुसार भी गुरु ब्रह्मा योग्यपन है। और महाराज ये पूर्व मीमांसा तो पहली कक्षा है, उसके बाद में न्याय वैशेषिक के अनुसार, सांख्य के अनुसार, योग के अनुसार, इनके अनुसार गुरु बनने वाले तो बहुत दुर्लभ होते हैं। और फिर भी ये गुरु बनने वाले यदि मिल भी जाए, ऐसे गुरु मिल भी जाए, फिर भी ये वास्तव में सदगुरु नहीं है, ये 84 से मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये केवल मात्र द्वैत का ही उपदेश कर सकते हैं कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा शरीर नहीं, शरीर 5 तत्व 25 प्रकृतियों से बना हुआ है, तुम असंग हो, दृष्टा हो, साक्षी हो, कुटस्थ हो, तुम जन्मते मरते नहीं हो, शरीर जन्मता मरता रहता, ऐसा ज्ञान वह दे सकते हैं। परंतु सदगुरुदेव जो है महाराज वो इस प्रकार का बोध नहीं करवाते हैं, वो तो इस प्रकार का बोध करवाते हैं जिससे सदा सदा के लिए संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जब तक क्रिया रहनी कोई भी साधन में, जब तक क्रिया है, जब तक सदगुरु धर्म या कर्म। महाराज अब ये जगह पर आपने सब जना में, अब जैसे रात आप बता रहे हैं हम योग शिविर में गए, तो ये क्या, ये केवल गुरु हो सकते हैं, सदगुरु तो उनको भी अभी तक जीवन में मिले ही नहीं। तो हमारे को केवल समझना यही है कि हमको केवल गुरु को गुरु ही मानना, सदगुरु नहीं मानना। यदि हम सदगुरु समझ लेंगे तो फिर आगे की कक्षा में बैठना जो है वो अपने आप क्या होगा, छूट जाएगा। क्योंकि हम तो केवल मात्र अभिनिवेश करके नहीं मेरे तो गुरु जी सब कुछ वही है, अरे भाई बिल्कुल सत्य बात है, परंतु गुरु जी सब कुछ है, परंतु वो गुरु जी श्रुति के अनुसार गुरु है या आपके मन के अनुसार गुरु है या शास्त्रों के अनुसार है या संसारी लोगों का भला हो रहा है इसके अनुसार है। फिर इस जगह पर ये देखना पड़ेगा, अर्थात गुरु की भी कसौटी होती है श्रुति भगवती। उपनिषदों के अंतर्गत जैसी व्याख्या की गई है गुरु की, उस प्रकार के लक्षण यदि मिलते हैं तो वास्तव में वो सदगुरु है, नहीं मिलते हैं तो वो सदगुरु नहीं है। इसीलिए कह दिया अभी 7 करोड़ जो महामंत्र है, 7 करोड़ महामंत्र को देने वाले भी गुरु ही महाराज। तो 7 करोड़ प्रकार के गुरु हो गए समझो, क्योंकि सबका अपना अपना गुरु मंत्र होता है।
तो 7 करोड़ महामंत्र जो देने वाले हैं ये सब नरक में ले जाने वाले, इनके कभी भी मुक्ति हो नहीं सकती है। और केवल मात्र जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हैं उनके द्वारा जो गुरु मंत्र मिलता है उस गुरु मंत्र से सदा सदा के लिए जीव निर्भय हो जाता। अरे जीव निर्भय तो क्या होता है, जीव का जीवपना भी शांत हो जाता है कि वास्तव में न कच्चित जायते जीव संभव अवश्य न देते एतद उत्तमम सत्यम यत्र किंचन न जायते। भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु जी गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य उपनिषद की कारिका में लिखते हैं, अरे किसी जीव की कभी उत्पत्ति होती ही नहीं, जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, केवल मात्र अद्वितीय आत्मा ही परमार्थ है, उसके सिवाय जो कुछ भी है सब कल्पना मात्र है। तो ये है महाराज, थोड़ा आपको दिग्दर्शन करवाया तो क्या है कि हमको अंधेरे में ही नहीं रहना, हमको वास्तव में ऊपर उठना, केवल मात्र ऐसी बातों का निश्चय करके मैं देखने वाला हूँ, रूप दिखने वाला है, ठीक बात है, मैं सुनने वाला हूँ और ये शब्द, इसी प्रकार से गंध के बारे में विचार कीजिए, रत्ना के बारे में विचार कीजिए, शरीर के बारे में विचार कीजिए। आपको ऐसा निश्चय हो जाए मैं स्थूल नहीं हूँ, सूक्ष्म नहीं हूँ, कारण नहीं हूँ, मैं इन तीनों का दृष्टा हूँ, ये भी तत्व ज्ञान नहीं है। तीन अवस्थाओं का साक्षी मैं हूँ, ये भी तत्व ज्ञान। हालांकि ये थोड़ी आगे की बातें, अभी आपको इन बातों को समझना, ठीक बात है ना। तो फिर भी हमको एक बार ऐसा निश्चय कर लेना कि ये तत्व ज्ञान नहीं है। आगे क्या होगा, हम इसको ही तत्व ज्ञान समझ करके फिर महाराज आगे बढ़ने के लिए, अब आगे मेरे को क्या करना, बस मुझे तो ज्ञान हो गया। इस बात की निवृत्ति के लिए मैं आपको थोड़ा दिग्दर्शन करवा रहा हूँ कि जब तक एक तत्व का बोध नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं है, अर्थात एक कण भी मेरे से पृथक है तब तक समझिए अभी आप ज्ञान से दूर हैं। ज्ञान अनंत नहीं, वो ये यहाँ पर चलने वाले नहीं, ज्ञान अनंत है, वो ज्ञानियों के अंतर्गत है। तत्व ज्ञान के अंतर्गत तो अपने आप को जानना, यही ज्ञान। आप बिल्कुल सत्य है। जैसे लोग तर्क देते हैं ना, नदी के रेत का पार हो तो ज्ञान का पार हो, वो तो बेवकूफ लोग, उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि उन संसारियों को बेचारों को क्या पता है कि ज्ञान क्या होता है। अर्थात ज्ञान तो इतना ही है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या और संसार क्या। अद्वितीय आत्म तत्व का बोध होना ही ज्ञान है, इसके सिवाय सब ज्ञान है। इसलिए ज्ञानियों के अंतर्गत तो कमी नहीं महाराज। जैसे दृष्टांत के रूप में मृत कृष्णा का जल सामने दिखाई दे रहा, अब यहाँ पर जैसे 10 व्यक्ति बैठे हुए, हम सब आपस में लड़े, एक कहता है कि ये पानी जो है 400 हाथ गहरा है, एक कहता है नहीं ये तो 500 हाथ गहरा है, एक कहता है इतना नहीं हो सकता, 100 हाथ से ज्यादा नहीं। अब महात्मा को समझो, अब वो इस बताओ, थोड़ी 2 मिनट और बता दें। तो 400 हाथ, 300 हाथ, 200 हाथ कुछ भी करना ये समझदारी है या ना समझिए। यदि कोई कहता है कि ये पानी मीठा है, ये कहता नहीं पानी मीठा नहीं, ये तो खारा है, कोई कड़वा बताता, कोई फिसला बताता, कोई अच्छा बताता, कोई बुरा बताता। अब बताइए समझदारी है क्या? अरे भाई सत्य बात तो ये है कि वहाँ पर जल ही नहीं है, ठीक बात है ना। बस इसी प्रकार से जब तक आत्म तत्व के सिवाय किसी भी वस्तु के प्रति उसको हम किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो समझिए ये ज्ञान ही है, ठीक है ना। ऐसे बात है। तो बस इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लीजिए कि जब तक अद्वैत तत्व का बोध नहीं होता है, द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, मैं अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, इस निश्चय का नाम होता है ज्ञान। ज्ञान की उत्पत्ति का नाम ज्ञान नहीं है। आप भले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को कंठस्थ कर लो, ठीक बात है ना, परंतु ये भी ज्ञान नहीं है। वास्तव में ज्ञान इसको कहते हैं कि जिससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। अरे अज्ञान कभी उदय हुआ ही नहीं, अज्ञान नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, न भूतो न भविष्यति, इस विषय को ज्ञान कहते हैं महाराज। तो ज्ञान हो गया, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, तो बताइए क्या ज्ञान है क्या? अरे ज्ञान होने के बाद में यदि प्रकाश हो गया फिर अंधेरा रुकेगा क्या? अंधेरे की क्या औकात है कि बेचारा वो वहाँ पर रुक जाए? ठीक बात। ऐसे यदि ज्ञान हो गया तो फिर बेवकूफी मिट जानी चाहिए। ज्ञान हो गया, यहाँ पर मग कृष्णा का जल प्रतीत हो रहा, सत्य नहीं है, तो फिर बाद में आप पीने के लिए जाओगे नहीं। सीपी का बोध हो गया तो फिर भले आपको रुपयों की कितनी आवश्यकता, फिर भी उन रुपयों को लेने के लिए तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि वास्तव में यहाँ पर ये चांदी है ही नहीं, पैसे है ही नहीं। तो बस ऐसे ही इनको ऐसा बोध हो जाए कि ये संसार दुख स्वरूप है, अब बताइए आनंद के लिए यहाँ जाएंगे क्या? बस ये तो फिर
यदि संसार में आनंद के लिए जा रहे हैं तो समझिए हम ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि थाली न मालूम कहाँ पर खोई और हम घड़े में जाकर के संभाल रहे हैं। बताइए घड़े में थाली मिलती क्या? घड़े में कभी भी थाली मिलने वाली नहीं है। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि वहाँ घड़े के अंतर्गत हम थाली को संभालते हैं। ऐसे ही संसार के अंतर्गत वास्तव में आनंद है ही नहीं, सुख है ही नहीं। इसलिए विचार करके घड़े में थाली ज्यादा संसार में सुख है, ये बात है। बताइए जैसे ये जितना भी पृथ्वी के ऊपर रेत है, इसका तो गजब दिया। सब रेत को आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाओ और सब रेत को मिला करके पीसो, बताओ कितने पीछे तेल के हो जाएंगे? तो महाराज रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है। ऐसे ही संसार के भोगों को अरबों खरबों करोड़ों वर्षों तक भोगते रहो फिर भी शांति मिलने वाली नहीं है। यदि इनके अंतर्गत शांति होती तो भोगों को भोगने के बाद में शांति मिल ही जानी चाहिए। परंतु महाराज ये तो प्रश्न और बढ़ती हैं। जो 10 20 50 रुपये 70 वो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति उनकी कहा जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकती आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। महाराज इसका नाम ज्ञान नहीं है। इसलिए यहाँ पर 3 सूत्र बता दिए गए हैं कि मैं कुटस्थ निर्विकास सत्य हूँ, मैं वृत्तिहीन निर्विषय स्वयं प्रकाशित हूँ, मैं विषय भोग निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ। इन बातों को पहले अच्छी तरह से समझो। यदि ये बातें समझ में आ गई तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला, आपको तत्वबोध होने वाला। और यदि यह समझ में नहीं आई तो फिर तो महाराज आप भले आत्मा का नाम लेते रहोगे कि आत्मा आनंद स्वरूप है, परंतु आपकी दृष्टि कहाँ पर रहेगी? आप आत्मा समझोगे स्त्री को, पुत्र को, धन को, भोग पदार्थों को समझोगे। ठीक बात है। तो ऐसे एक छोटा सा दृष्टांत है। आप ये बात बता दो कि ब्रह्मलोक तक के जितने भी भोग हैं ये सब लेटरिन के समान है। यदि ऐसा कह करके आप अपने आप को स्व समझते हो तो बताइए इस लेटरिन का त्याग करोगे या नहीं करोगे? हमारी दृष्टि किस जगह पर बैठी हुई है इसका विचार करना पड़ेगा। भले हम बहुत ऊंची बातें बता रहे हैं कि नहीं ब्रह्मलोक तक के भोग लेटरिन के समान है, उल्टी के समान है, परंतु यदि आपके अंतर्गत कुत्ते की वृत्ति है, आप कुत्ते बने हुए हो, अपने आप को समझते हो कि मैं कुत्ता हूँ, तो महाराज कुत्ते का तो भोजन है फिर तो अच्छी तरह से काम लेगा। इसलिए मानव होकर के फिर यदि आप ब्रह्मलोक तक के भोगों को लेटरिन के समान, उल्टी के समान समझोगे तब जाकर के आपको वैराग्य होगा, वरना वैराग्य होने वाला नहीं। तो अब इन 3 सूत्रों के अंतर्गत मैं कुटस्थ निर्विकास सत्य यह बोध आपको सहज रूप में हो सकता है। मैं वृत्तिहीन निर्विषय स्वयं प्रकाशित हूँ यह बोध भी आपको हो सकता है। परंतु तीसरे नंबर का जो बोध है ये बहुत ही भयंकर है। कहने का मतलब इसके अंतर्गत एडी से चोटी तक का पसीना एक करना पड़ता है। मैं विषय भोग निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ। इसके अंतर्गत महाराज हजारों लाखों करोड़ों बेचारे बह जाते बिना समझे। कारण क्या है कि मुझे विषय भोगों की आवश्यकता नहीं है, मैं इनके बिना भी आनंद स्वरूप हूँ। अब महाराज इसका अभ्यास करना पड़ता है। अब संसार के अंतर्गत सबको ऐसा ही मालूम है कि नहीं जब तक मैं देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, सूंघूंगा नहीं, चखूंगा नहीं, स्पर्श नहीं करूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, तब तक मुझे आनंद नहीं मिलेगा। तो बताइए तो गुलाम हुआ या बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि यदि आंख की गुलामी करने से आप आनंदित होते हो तो आपने सच्ची आनंद को अभी तक समझा ही नहीं। क्योंकि आनंद गुलामी से प्राप्त नहीं होता, तो गुलामी से प्राप्त होता है तो आनंद ही नहीं है, तो दुखों से ग्रसा हुआ है। इसलिए सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। बिना शब्द के, बिना स्पर्श के, बिना रूप के, बिना रस के, बिना गंध के भी मैं आनंद स्वरूप हूँ। अब देखो महाराज इसका अभ्यास करो। रात हर दिन खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते हमारे में इस प्रकार की बेवकूफी उदय न हो कि नहीं मैं उसको न देखो तब तक तो मुझे मजा नहीं आएगा। यदि उसको देखने से मजा आ रहा है इसका मतलब आप आनंद स्वरूप नहीं हो, आनंद तो उसमें है। ठीक बात है ना। इसलिए पंच विषय में से यहाँ ऊपर उठना सहज नहीं हो जाएगा, इनसे अपने आप वैराग्य हो जाएगा। पंच विषय तो क्या, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी वस्तु है उनके प्रति आपकी आज दिन तक जो आस्था बैठी हुई है तो आस्था अनास्था में बदल जाएगी। अरे इनके पीछे मुझे क्यों पागल होना, क्योंकि इनके अंतर्गत आनंद ही नहीं है। आनंद स्वरूप तो मैं हूँ। अब लो महाराज मैं विषय भोग निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ, बिना भोगों के भी मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो यदि आप बिना भोगों के रह लेते हो तो समझिए आप आनंद स्वरूप हो,
और नहीं रहते हो तो इसका मतलब आप आनंद स्वरूप नहीं हो, नहीं हो। बल्कि आप गुलाम हो। अब बेचारे गुलामों को आनंद कहाँ पर मिलता है, वो तो बेचारे गुलामी करते रहते हैं। ठीक बात है। तो ये वेदांत का मार्ग जो ये विचारों का मार्ग है, ये गुलामी का मार्ग नहीं, ये परम स्वातंत्र का मार्ग है। ये तो बेड़ियों को काटने का मार्ग मारा है। और आप यदि बेड़ियों को महत्व देते हो, नहीं नहीं उसके बिना तो मजा नहीं आता, तो फिर महाराज समझिए आप वेदांत से करोड़ों कोस दूर चले गए हो। और मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। और महाराज लगा दे सबके ठोकर, तो अब समझिए उनके हृदय में वेदांत प्रवेश करने लगे। उनके हृदय में, उनकी बुद्धि के अंतर्गत वेदांत तत्व जगमगाने का अवसर आने लग गया। हमारा ये हमारे को विचार करना पड़ता है। इसके लिए साधना करनी, साधना का मतलब इसके लिए इस प्रकार की समझ, ऐसा विचार हमारे हृदय में उदय हो जाना चाहिए कि नहीं मुझे शब्द की आवश्यकता नहीं, स्पर्श की आवश्यकता नहीं, रूप की नहीं है, रस की नहीं है, गंध की नहीं, मैं इनके बिना भी आनंद स्वरूप हूँ। तो देखो इस जगह पर पहले जो धर्म की कक्षा में दो विभाग करके बताए ना, अधर्म से जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये शास्त्र विहित भी होते हैं, शास्त्र निषिद्ध भी होते हैं। तो शास्त्र निषिद्ध भोगों का त्याग तो आपने धर्म की कक्षा में ही कर दिया। जब आप मानव बनने के लिए तैयारी कर रहे थे उस समय ही शास्त्र विरुद्ध कर्मों का, निषेध कर्मों का त्याग कर दिया। अब इस जगह पर तो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्र विहित शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, उनको भी यहाँ पर त्यागना, उनकी भी ठोकर लगाना। ये वेदांत की प्रक्रिया थोड़ी इस जगह पर ऐसा समझिए, संन्यासम श्रवणम कुर्यात है। वास्तव में जो सन्यासी है वो इस राज्य को ठीक है। क्योंकि अब महाराज हमसे क्या है कि शास्त्र विरुद्ध भोग पदार्थ तो छोड़ सकते हैं कि चलो इन भोगों को भोगने से तो अच्छा नहीं, परंतु जो भोग हमारे लिए बने उनको तो भोगना चाहिए। यहाँ वेदांत में उनके भी ठोकर लगती है। करनारी कन आपनी दोनों बुरी बलाई, घर बाहर की आग जो देवे हाथ जलाए। बाजी बोले अपना घर की ओर बोले तो साग खुद का घर की ओर बोली ओम जी का घर की वो हाथ तो बराबरी जलाए। ठीक बात है। तुम्हारा वेदांत के लिए इसीलिए तो कहा ना, वेदांत के 3 पैर होते हैं, ब्रह्मचर्य, अभ्यास और वैराग्य। ये तीनों पैर यदि आपके अंतर्गत मजबूत है तो आप इन तीनों सूत्रों को अच्छी तरह से समझ सकोगे। और यदि ब्रह्मचर्य नहीं है, अभ्यास नहीं है, वैराग्य नहीं है, तुम्हारा चिर तो केवल मात्र समय पास करना है। पास नहीं खेल करके हम ये ऐसा करके समय पास करें और क्या। फिर भी निराश नहीं होना चाहिए कि जितनी सामर्थ्य हमारे में है उससे नीचे तो गिरना ही नहीं चाहिए। शास्त्र विहित कर्मों का सेवन कर रहे हो अच्छी बात है, निषिद्ध का त्याग कर दिया तो उनको तो जीवन में कभी महत्व देना ही नहीं है, परंतु शास्त्र विहित भोगों से भी ऊपर उठो, वरना ऊपर नहीं उठोगे तो फिर तो महाराज आपका जीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा, बहुत दुखी हो जाओगे, शांति कभी भी मिलने वाली नहीं। हाँ सर, अरे हमारे शास्त्र देखो कितनी भयंकर भयंकर बातें बता देते हैं। कहते हैं कि महाराज यद्यपि मात भगिनी सुता तो न बैठे पास, प्रबला है ये इंद्रियां करो न तुम विश्वास। सर्व सोने की सुंदरी आवे वास सुवास, जो जननी हो अपनी वहां का न बैठे पास। महाराज ये वेदांत की विद्या है। इस वेदांत की विद्या के अंतर्गत न कोई माँ होती है, न कोई बाप होता है, न कोई बेटा होता है, न कोई भाई होता है, न भतीजा होता है, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम ये सब बेचारे एक तरफ धरे रहते हैं। यदि आप नहीं ये कहना ठीक नहीं है तो महाराज यदि आप धर्म के अधिकारी हो, धर्म के अधिकारियों को बेचारे को वेदांत का रहस्य समझ में नहीं आता। इसलिए धर्म का त्याग तो करना ही होता है, परंतु धर्म के भी ठोकर लगानी होती है, धर्म का भी त्याग करना पड़ता है, धर्म से भी ऊपर उठना पड़ता है। यदि आप धर्म के अंतर्गत उलझे रह जाओगे तो महाराज नहीं शास्त्रों की आज्ञा है कि उनको धोखा नहीं देना चाहिए। अरे उनको धोखा क्या, वो तुम्हारे को धोखा दे रहे हैं, तुम बर्बाद हो रहे हो। होगा न भुगता वही में भुगता, तृष्णा न जीना वही में जीना। अरे भोग भोगने में नहीं आते, तुम ही भोगने में आ रहे हो। तृष्णा बुद्धि नहीं होती है, तुम ही बुद्धि हो जाते हो। ऐसा नहीं ये भोगा के लिए तुम्हारे शास्त्र आज्ञा दे मिली, समाज का लोग आज्ञा दे मिली, संसार का लोग आज्ञा दे मिली, अरे तो फिर जन्मो और मरो। तो इसलिए महाराज धर्म के अनुसार जो कहने का मतलब शास्त्र विरुद्ध भोगों का त्याग तो पहले हो गया, परंतु शास्त्र के अनुकूल भोग है उनका भी वेदांत के अंतर्गत त्याग होता है, उनसे भी ऊपर उठना होता। वह भोगा में रात दिन पड़ा रह जाऊं आसमदारी है इसको न रहे। अब इसलिए महाराज वेदांत के अधिकारी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। संसार के लोग भले ही पर स्त्रियों का पर भोगों का शास्त्र विरुद्ध भोगों का त्याग कर सकते हैं, परंतु शास्त्र के अनुकूल भोगों को त्यागने में तुम्हारा लोग पीछे
वो तो महाराज कहते नहीं नहीं, इनका मैं त्याग कैसे कर सकता हूँ। तो फिर महाराज वो केवल धर्म के अधिकारी, वेदांत के अधिकारी नहीं है। अब विचार कर देखो महाराज, वेदांत क्या वस्तु होती है? केवल मात्र खिलौने का नाम वेदांत नहीं है, बातें सुन लेने का नाम वेदांत नहीं है। अरे वेदांत तो हृदय में उदय होने वाली वह विद्या है जिससे अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, इसको वेदांत कहते हैं। हम किसी भी चिड़िया को वेदांत समझ लेते हैं, किसी भी वस्तु को वेदांत समझ लेते हैं, किसी भी अच्छे सूत्रों को, अच्छे भाषणों को, अच्छे प्रवचनों को, इनको वेदांत समझ। अरे वेदांत कहाँ पर है? वेदांत की तो शुरुआत भी नहीं है। जैसे यदि आपको बताया कि ये 3 सूत्र यदि आपको इनका साक्षात्कार हो जाए, फिर भी यदि आप वेदांती नहीं हो, वेदांत की पहली कक्षा में अभी नहीं बैठे हो, वेदांत की पहली कक्षा कुछ आगे है। ठीक बात है ना महाराज, ये बातें हैं। अब विचार करके देखो कि वास्तविकता क्या है। इसलिए ब्रह्मचर्य अभ्यास और वैराग्य। देखो महाराज, एक जगह पर वो आज दिन में बताया ना आपको, 26वें अध्याय के अंतर्गत, भागवत के 11 स्कंद के 26वें अध्याय में, जिसके अंतर्गत पुरुरवा उर्वशी के चक्कर में उलझ करके अपने जीवन को बर्बाद करता है। ठीक है ना। उसके बाद में जब उनको विवेक उदय होता है, समझ आती है, तो महाराज उस जगह पर एक सूत्र लिखा हुआ है, और उस सूत्र में क्या बताया गया है? किम विद्या किम तपसा किम त्याज्ञान श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री वीर्य से मनोहरितम। अर्थात स्त्री ने जिसका चित्त चुरा लिया, तो स्त्रियों के चक्कर में उलझे हुए हैं, उनकी ये सभी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। कौन कौन सी? किम विद्या, महाराज उनकी विद्या व्यर्थ है, चाहे कितने ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि किसी स्त्री के चक्कर में किसी स्त्री ने उसका चित्त चुरा लिया, बारंबार उनका चित्त जो है उस स्त्री के चिंतन में लगा रहता है, तो भले वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता हो, इतना बड़ा विद्वान हो, फिर भी उसकी वह विद्या व्यर्थ है। किम विद्या किम तपसा, और वो चाहे इतना बड़ा तप 108 धोने भी तापता हो और 1000 बरस से एक पगाना खड़ा भी रहे, अति बड़ी तपस्या भी करे, फिर भी उनकी वो तपस्या। किम विद्या किम तपसा किम त्यागन, उनका त्याग करना भी व्यर्थ है। भले वो सबका त्याग करके उन्होंने संन्यास ले लिया, फिर भी यदि किसी स्त्री के चक्कर में किसी स्त्री ने उसका चित्त चुराया हुआ है, तो उसका त्याग करना भी व्यर्थ है। सूते हुआ 4 नंबर की बात बताई, यदि रात दिन सत्संग सुनते हैं, फिर भी यदि किसी स्त्री के चक्कर में, तो उनका सुनना व्यर्थ है। किम विविक्तेन, अर्थात यदि वह एकांत में रहता है, तो उसका एकांत में रहना भी व्यर्थ है। और मौनेन 6 नंबर की बात बताई, यदि वह मौन रहता है, 24 घंटे में एक बार भी नहीं बोलता है, परंतु किसी स्त्री ने उसका चित्त चुरा लिया है, तो समझिए उनकी अच्छी ही बातें व्यर्थ है महाराज। इसलिए वेदांत के अंतर्गत पहले इस बीमारी को कहने का मतलब शराब पीने से भी 1000 गुना खतरनाक कोई यदि है, तो ये विषय भोगों का सेवन है। इसलिए इस जगह पर विहित विषय की भी ठोकर लगानी होती है, निषेध विषय तो बेचारे बहुत दूर की बात है। इसलिए किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री विदिशे मनोरथम, ये हमारा अच्छा सूत्र है। बस पहले अब आगे की बातें सुन करके क्या करोगे? पहले महाराज अधिकारी बन जाओ। अधिकारी बन जाओगे तो ज्ञान के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महापुरुष आपको किसी भी समय क्षण भर में निहाल कर सकते हैं, परंतु आपके पास में पात्र ही नहीं है। अधिकारी ये पढ़ना आपने है ही नहीं, पात्र बनने पर तो बात अपने आप आना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। तो देखो इस समय से पहले यदि हमारा जीवन कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, परंतु इसी समय हमको ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। वो है सुबह बुद्ध सूत्र। आगे आपको समझ में आ रही है? क्या समझ में आ गई तो समझो आपका जीवन सार्थक हो गया। इस त्रिलोकी में ऐसा कोई माया का लाल नहीं है कि आपके रास्ते में कोई रोड़ा अटका दे। ठीक बात है। सबसे बड़ा सूत्र यह बताया गया है कि शराब पीने से भी 1000 गुना खतरनाक है। भले आप 1000 बोतल पीते हो, परंतु एक बार इन भोगों का स्त्रियों का संग करते हो, शास्त्र विरुद्ध चेष्टा करते हो, स्त्रियों का चिंतन करते हो, तो 1000 बोतल पीने से भी ये ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमारा साथी बात का मौका मिले इतना किस बैठे रहे और दूजो डमरू बजावा लाग जाए बन पूरा गाँव इकट्ठा हो जाए। हालो शिविर लागे जाए तो मन कहीं कमी रही थी क्योंकि वहाँ पर ऐसी बातें ही नहीं। और वो महाराज जी वहाँ का यदि प्रवृत्ति मार्गी, तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले, प्रवृत्ति मार्ग में रहने से यदि कल्याण होता है तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े महात्मा थे क्या, बड़े चक्रवर्ती सम्राट राज्य का त्याग करके फिर महाराज ईश्वर आए तो क्यों आए? यदि वहाँ से
शांति मिल जाती है। दुकानदारी तो इसलिए जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं, देखो किसी के भरोसे नहीं रहना, शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, उन शास्त्रों को देखिए, मिलाइए कि ये लक्षण जिनसे हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उनमें है या नहीं है। नहीं है तो क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ये छोटा छोटा सूत्र है। पहली मैं विषय भोग निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ, इनका बारे में खूब विचार करो। आपको किसी भी भोगों की आनंद के लिए किसी भोगों की गुलामी ना हो, तब तो ठीक है। दूसरे जो महाराज काम बिगड़ रही हो, हाँ बिल्कुल सत्य बात महाराज। ये माँ को तात्पर्य है मैं जन निवृत्ति महत्व देना, इसलिए तो मैं ज्यादा तरीके ज्यादा बड़ा बड़ा बाल समझा, ज्यादा सेंट बेंट रेपाई से आवश्यकता, क्योंकि केवल मात्र स्त्रियों को पसंद करने के लिए फ्री में अनेक प्रकार के नाटक किए जाते, वरना क्या आवश्यकता है। कहते हैं नहीं नहीं हमारे तो कहने का मतलब वासना नहीं, आसक्ति नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक बात है ना। तुम्हारा वेदांत के जिज्ञासु होगा तो जीवन ही बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार संयम बरते रहे उदार, क्या बात है। इसलिए मैं चाहूंगा ज्ञान का फालतू नगरा परमात्मा देव शक्ति है, क्या मैं नहीं लगाना। हाँ सही है महाराज, धीरे। अरे अब कितने दिन, कितने समय तक, कितने दिनों तक हम पागलपन में बैठे रहेंगे। अब तो अपने जीवन को त्याग वैराग्यमय बनाओ। मालूम थोड़ी कि इसमें शरीर की तीसरी हो जाए, चल रहे महाराज पता ही नहीं, कभी भी एक्सीडेंट हो जाए। महाराज मरने से पहले कम से कम हम शास्त्रों की प्रीति से जीना तो सीख लें। इसलिए जब तक हम इस संसार को, इस शरीर को सजाने में लगे हुए हैं, अभी हम आत्मा से परमात्मा से कोसों दूर है। इसलिए महाराज इतने सत्संग सुनते हैं तो जीवन में त्याग वैराग्य आना चाहिए। त्याग वैराग्य के बिना सब अधूरा, सब बेकार, सब व्यर्थ है। इसलिए सबसे बड़ा सूत्र है कि यदि आप चाहते हो लोग हंसे नहीं, तो महाराज आप कभी भी सत्संग वही नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये बात का कारण ही तो महाराज कौन गांव के अंदर निकला तो घना जना तो हरिओम ही न करे, कारण कहिए तो लोग माना है। अरे अब यदि आपके मन में ऐसी बात है तो कभी भी आप सत्संगी हो ही नहीं सकते। लोग कहेंगे लगन तोड़ी, लोग क्या कहेंगे, वो क्या अपन की वहाँ गुलाम है कि वो राजी ऐसी काम अपन कह रहे तो अपन समझदार है या बेवकूफ गुलाम। हाँ पहली मान बढ़ाई छोड़ो, फिर दुनिया से मुखड़ा मोड़ो, लिख लो वो नीत अनीत बताओ थाने राम मिलन की रीत। अरे राम मिलने की ये रीत है। अब हम इस रीति को तो पालना नहीं करते हैं। लोग हमको देख करके कैसे खुश हो जाए, क्षण माँ को आदर करे, लोग मैंने देख क्षण मजा ले। महाराज तो सच्ची बात है, ये वेदांत का मार्ग त्याग वैराग्य का मार्ग, इस बात को अच्छी तरह से याद रखो। त्याग वैराग्य के बिना वेदांत फलीभूत नहीं होता, पुष्ट नहीं होता, वरना तो अपन डुमरू बन जावा। सवाल ही कौन है महाराज, सबका मोल है संकल्प, सबका मोल है। सही बात है, दूसरे रूप में ज्ञान था, बिल्कुल सत्य बात। ज्ञान ही दूसरे रूप में दर्शन विद्या, बिल्कुल सत्य बात। वैसे बिल्कुल सही है। सर्टन विद्या काम देवा करना तो कैसे महीने में अभ्यास करने लग गया। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ छोटा छोटा ये संत बन गया रे कथा कर बूसी। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, इसका कहानियाँ है। जब तक तत्वज्ञ संत महापुरुषों का संग नहीं होता है तब तक तत्व ज्ञान होता ही नहीं, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक जीवन सार्थक होता ही नहीं। परंतु तत्व ज्ञान कब होता है, जब संत महापुरुष हमारे ऊपर कृपा कर दे। जब तक संतों की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी, संतों की कृपा के सिवाय त्रिलोकी में जितने भी है भगवान तक भी कृपा कर दे फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। धन यदि कृपा कर दे तो आप लखपति हो सकते हो, पत्नी कृपा कर दे तो आप पति हो सकते हो, पुत्र कृपा कर दे तो पिता हो सकते हो। इसी प्रकार से संसार में अन्य अन्य वस्तुओं के मिलने से आप उस प्रकार के हो सकते हो। भगवान के मिलने से आप भक्त हो सकते हो, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, परंतु तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसके लिए तो केवल मात्र
गुरु कृपा ही केवल्यम शिष्य से परम मंगलम। गुरु की कृपा ही शिष्य के परम मंगल में हेतु है। तो कहने का मतलब जब गुरुदेव वर्ण नहीं करते हैं, आपको स्वीकार नहीं करते हैं कि ये शिष्य श्रेष्ठ है, इसको तत्व ज्ञान होना चाहिए, गुरुदेव जब तक कृपा नहीं करते हैं तब तक महाराज आप 14 लोग 4 कोण 14 भवन में भटकते रहो, शांति आज मिलेगी और कल मिलेगी। ठीक बात है। तो देखो अब इस जगह पर हमारे को विचार ये करना है कि किस प्रकार के शिष्यों को गुरुदेव स्वीकार करते हैं और उनको मुक्त करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। ठीक बात है। तो उस लट को तो आप सब जानते ही हो, 2 लट नीम के वृक्ष के ऊपर रहती है। वह अपने मुख से तार निकालती हैं और उस तार के सारे नीचे भी आते हैं, ऊपर भी चली जाती है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ, ये बात अब उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है और कौन से जिज्ञासु को गुरु वर्ण करके उनको मुक्त करते हैं। तो देखो वह जो लट है उस लट को पौरा जो है पौरा बना देता है, कुंजास बना करके अपने वहां पर ले जाता है और वहाँ कुंजास बना करके, या वह लट जो उस भौरे का चिंतन करती है तो उसके डर के मारे चिंतन करते करते वह स्वयं भ्रमर होकर के वह भी। तो देखो वह जो लट है जब तक नीम के वृक्ष के ऊपर रहती है तब तक भौरा उसकी ओर देखता तक भी नहीं, क्योंकि अभी तो ये अपने घर में आ सकता है। इसको यदि मैं ले जाऊं तो ये क्या निहाल करेगी, ये कुछ काम देने वाली नहीं है। इसलिए भाई देखो संतों का ये मुख्य रहता, मुख्य रूप से संत महापुरुष देखते हैं जब ये संसार के भोग पदार्थों को भोग करके अपने आप को सुखी मान रहे हैं, सुख का अनुभव करें, तो हम इनकी मस्ती में हस्तक्षेप क्यों करें। तो आप संसार के भोगों को भोग करके इस जगह पर हो, अपने आप को कृतकृत्य समझ रहे हो, बस मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा, तो संत महापुरुष क्यों आपको वहां से डिगमगाएंगे। ये तो बात है कि आपको उस जगह पर शांति न मिले, तड़प करके उस जगह से निकल करके संतों की शरण में जाओ तो संत महापुरुष आप पर कृपा करेंगे, वरना कृपा करने वाले नहीं है। तो जब तक वह लट नीम के वृक्ष पर रहती है तो भंवर जो है भंवरों जो है वहीं की तरफ देखा तक और जब वही लट अपने मुख से तार निकालती हैं और नीचे आती हैं, तो तार निकाल करके नीचे आती हैं उसमें भी, क्योंकि नीम के वृक्ष से उसका संबंध विच्छेद हो गया, परंतु अभी तक तार के साथ में उसका संबंध है और तार उस नीम के वृक्ष के कहीं न कहीं पर चिपकी हुई है। इसलिए वह चाहे तो वापस उसी तार के सारे नीम के वृक्ष पर चढ़ सकता है, इसलिए भंवरा उसकी ओर भी नहीं देखता है। अब देखो किसी कारण से, कारण कोई भी क्यों ना रहा हो, वह तार जो है टूट जाता है, या ऐसा समझिए कि उस लटके और नीम के वृक्ष के जो संबंध था उस संबंध का पूर्णतया जब संबंध विच्छेद हो जाता है तब भंवरा देखता है कि अरे ये दुखी है, इसको सुखी करना चाहिए, क्योंकि दुखी को देख करके करुणा अवश्य होती। तो फिर वह भ्रमर आकर के जैसे ही उनके समीप में आकर के कुंजार या चौकी लगाना किसी न किसी प्रकार जैसे ही उस लट के ऊपर प्रहार करते हैं तो क्या होता है, 3 प्रकार की लट्टें होती हैं। एक लट तो ऐसी होती हैं तो उस प्रहार से घोर हो जाती हैं, तो भंवरा देखता है ये बेवकूफ क्या निहाल करेगी। ठीक बात, हाँ ये दौड़ गई, ये निहाल करने वाली नहीं, इसको यहीं रहने दो, यहाँ इसको यहीं मरने दो, ये मरने के योग्य है। दूसरे नंबर की लट होती हैं तो आगे से पीछे से चिपकी हुई रहती हैं और बीच में से खड़ी हो जाती हैं। भंवरा देखता है ये भी कुछ निहाल करने वाली नहीं है, तो 2 जगह पर चिपकी हुई है और क्या निहाल करेगी, इसलिए उनका भी त्याग कर देता है। और 1 नंबर की लट वह होती है जैसे ही भंवरा गुंजार करता है वह लट बिल्कुल खड़ी हो जाती है और जिस तरफ भंवरा जाता है उस ओर वह दृष्टि कर देती है। भंवरा देखता है ये उत्तम लट है, उसको ले जा करके भंवरा बना करके उड़ा देता है। तो महाराज इसी जगह पर यही बात है महाराज। अब देखो हम संसार के साथ में हम कितना संबंध बना करके रखते हैं, फिर उससे संबंध विच्छेद हुआ या नहीं हुआ, संबंध विच्छेद होने के बाद में भी आप तड़प रहे हो या नहीं तड़प रहे हो, उसके अंतर्गत भी आपके अंतर्गत त्याग वैराग्य की सामर्थ्यता है या नहीं। कुल मिलाकर के विवेक वैराग्य स्वस्थ मुक्ता ये 4 साधन आपके अंतर्गत है। तो ऐसे जिज्ञासुओं के ऊपर तत्वज्ञ महात्मा कृपा करते हैं और वो निश्चित रूप से अपने तत्व का
तत्व को साक्षात करके विद्या को निवृत्त करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो महाराज इस प्रकार की समझ चाहिए, ऐसा त्याग वैराग्य चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। तो अभी तक, अभी इस समय से आगे क्या होगा ये तो बात अलग है, पर इस समय तक तो या तो समझिए हम घर के चिपक रहे थे, या घर हमको पकड़ रखा था, या कोई दोस्त हमको पकड़ करके बैठा था। कहने का मतलब ताश से संबंध था। अब समझिए आप ताश को भी तोड़ करके यहाँ पर आ गए हो, तो अब परीक्षा होगी कि तीन प्रकार में से आप कौन हो, तो इसी प्रकार से विचार होगा।